Good morning, children. How are you all? We had done the poem First Day at School. Now we are going to do the exercise of first day of school. So, everyone, look here. The first question is reading is fun. We will do question answer. What does the child in the poem think about his drawing? जो बच्चा है छोटा सा, वो क्या सोचता है उसकी ड्राइंग के बारे में? वो सोचता है कि उसकी ड्राइंग जो उसके क्लासमेट्स उसके जैसी अच्छी होगी या बुरी होगी, ख़राब होगी, अच्छी होगी, कैसी होगी, वो उसकी ड्राइंग के बारे में सोचता है. फिर व्हाट डज द चाइल्ड वंडर अबाउट हिज टीचर? जो बच्चा है वो उसके टीचर के बारे में क्या सोचता है? तो वो सोचता है कि उसकी जो टीचर होगी उसकी मम्मी जैसी होगी, उसके ग्रैंड जैसी होगी, दादी जैसी होगी, मुझे प्यार करेगी, मेरा ध्यान देगी. So the child is thinking that his teacher would be like his mom or his grand. Now the third question is, do you think the child would like to carry his puppy to school? आपको ऐसा लगता है कि चाइल्ड जो छोटा सा बच्चा है वो उसका जो पेट है, जो पपी है, स्कूल ले जाना चाहता है? नो, द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पपी टू स्कूल बट ही कैन नॉट. Yes, the child wants to carry the puppy to school, but he is helpless. He cannot carry the puppy to school because it is not allowed. Animals are not allowed in the school. Now we'll do the next exercise. Let's talk. Do you remember your first day at school? Okay, the question is, do you remember the first day at school? मीन्स आपका जो पहला दिन जो स्कूल का था आपको याद है कि नहीं? मुझे तो याद है, आपको याद है कि नहीं वो आप सोचो. तो फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल जो नीचे जो मंकीज़ दी है उसमें फेसेस है और नीचे लिखे गए हैं एंग्री, शाई, हैप्पी, सैड. सो एंग्री मतलब क्या, सुबह में जल्दी उठना पड़ता है स्कूल जाने के लिए और फिर बाद में उठ के फिर ब्रश करो, यूनिफॉर्म पहनो और स्कूल के लिए फटाफट तैयार हो. तो वो जो है सिंबल ये एंग्री का है. फर्स्ट इज़ व्हाट? एंग्री. सेकेंड इज़ व्हाट? शाई. शाई मतलब शर्माना. थर्ड इज़ हैप्पी. हैप्पी मीन्स खुश होना कि वाओ द स्कूल इज़ ओपन नाउ, वैकेशन इज़ ओवर, नाउ हैव टू गो टू स्कूल. और लास्ट वन इज़ व्हाट? सैड. एसएडी, सैड. वो बच्चा दुखी है कि आपको जाना नहीं अच्छा लग रहा है और आप दुखी हैं. सो व्हाट विल बी द what would you like to tick on? So I will tick on happy. I would be happy to go to school. The next question is, when you entered your classroom, what do you like? When you entered your classroom, what did you like? आप जब क्लासरूम में एंटर करते हो तो आपको टीचर पसंद है कि आपके क्लासमेट्स है, आपके क्लास फेलोज है, आपको क्या अच्छा लगता है, ये आप पे डिपेंड होता है. नाउ विल गो टू अनदर एक्सरसाइज. द अनदर एक्सरसाइज इज व्हाट? who was the first friend you made? अब ये क्वेश्चन, who was the first friend you made? आपका फर्स्ट फ्रेंड कौन था स्कूल में? देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी आपको लिखना है. आपके जो फर्स्ट फ्रेंड जो थे आपको याद हो, आपके जब जैसे आप स्कूल में गए थे, एंटर हुए थे और आप बेंच पे बैठे थे तो आपके साथ पहली दोस्ती किसने की थी, तो उसका नाम आपको बताना है, लिखना है. व्हेन डिड यू एन्जॉय डूइंग द मोस्ट? व्हाट डिड यू एन्जॉय डूइंग द मोस्ट? आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया करने में? तो आपको सबसे अच्छा ड्राइंग पसंद आया. देन डू यू हैव अ पेट एट होम हु वेट्स फॉर यू टू कम बैक फ्रॉम स्कूल? आपके घर में छोटा सा पेट है, अभी सबके घर में पॉसिबल नहीं है पेट रखना, तो दिस इज़ एन ऑप्शनल क्वेश्चन. नाउ लेट्स एक्ट. फाइंड अ पार्टनर. लेट्स योर पार्टनर pretend to be the teacher. You welcome you in your class. Now act out your first day at school. इसमें क्या करना है, आपको खाली एक एक्टिंग करनी है कि फर्स्ट डे स्कूल है, आप कैसा वेलकम करोगे. नाउ विल गो टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज व्हाट? अ पोएम. वाओ, यू कैन सी ऑल 3 different actions are be done. First is of brushing, then washing and then combing. First we will read the poem, then okay, so it's just a short and sweet poem. The poem is brush your teeth, brush them every day. Yes, see, it is a good habit. What it says, you should always brush your teeth. You should brush your teeth twice a time in a day.
आपको ब्रश करना चाहिए टीथ 2 बार दिन में, सुबह में उठते हो तभी और रात को आप सोने से पहले। फादर मदर ब्रदर सिस्टर ब्रश देम एवरी डे। क्या है यहाँ पे? फादर मदर ब्रदर सिस्टर, यहाँ पे मम्मी पापा भाई बहन सब ब्रश करते हैं। ब्रश करना बहुत अच्छी बात है, जिससे आपके टीथ स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और एकदम आपके टीथ शाइन भी करते हैं, कैविटीज़ कमती होती है टीथ में। comb your hair, comb it every day. What it says? comb your hair, comb it every day. रोज़ आपको हेयर कोम करना चाहिए, जिससे आपके हेयर जो है वो शाइनी और अच्छे एकदम कंडीशन में रहे। फादर मदर ब्रदर सिस्टर, फादर मदर ब्रदर सिस्टर कोम एवरी डे। हियर व्हाट इट सेज कि फादर मदर ब्रदर सिस्टर, मेरे भाई है, मम्मी पापा भाई बहन सब कोम करते हैं हेयर। वॉश 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 योर फेस, वॉश 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 योर फेस, वॉश एवरी डे। फादर मदर ब्रदर सिस्टर वॉश इट एवरी डे। व्हाट इट सेज कि वॉश वॉश वॉश, रोज़ मुँह धोना चाहिए एवरी डे। जितना अभी तो गर्मी सीज़न है राइट, समर सीज़न स्टार्ट हुई है, तो समर सीज़न में जितना बने इतना अपने हमें पसीना भी बहुत होता है, तो हमें अपना फेस वॉश करते रहना चाहिए, जिससे हमें हमारा फ्रेशनेस हमें फील हो। सो एवरी डे यू शुड हैव अ हैबिट टू वॉश द फेस। सो व्हाट डिड वी लर्न इन द पोएम? फर्स्ट पॉइंट कि यू शुड ब्रश योर टीथ एवरी डे, then you should comb your hair every day, you should comb oil your hair, and if you have a long hair you should put a ponytail, and boys if they have short hair they have to put oil and comb it very nicely. And then the last is what? Okay, you have to wash your face every day, every time, whenever you feel like washing it. You should have a habit to wash your face every time. Now the next exercise is how many words can you make using hippopotamus looking in the picture? One has been done for you. See over here, hippopotamus picture is here. So looking at these words you have to make. यहाँ पे hippopotamus का पिक्चर है राइट, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वही वर्ड में से आपको वर्ड बनाने हैं। 3 लेटर वर्ड्स 4 लेटर वर्ड्स जो आपको ईजी होते हैं वो। तो हमें फर्स्ट क्या लिखा गया है? हमें दिया गया है POT पॉट। क्या है फर्स्ट वर्ड? POT पॉट, POT पॉट। सो वील डू अदर वर्ड्स नाउ. Other word is what? We are going to write TAP tap. What we are going to write? TAP tap. We'll write in the capital only. We'll write TAP tap. Okay. Then other word what we are going to write? We are going to write MAT mat. What we are going to write? MAT mat. Then we'll write HIS his. What we are going to write? HIS his. We have to write how many words? 1 2 3 4 5 6. So pot is already written. We wrote TAP tap. Then we wrote MAT mat. We wrote HIS his. Then HOT hot. What we wrote next word? HOT hot. And in the last we will write MAP map. What we are going to write? MAP map. So we learned 6 words. 2 to 4 5 6 words we learned, and we have to write in these blanks. Okay, so again we will start with the words. POT pot is already written. Now what is this exercise? This exercise is about a hippopotamus picture is there. Now in that hippopotamus it is written. Now which hippopotamus word, from that word we have to find out all different words to fill up these blanks. From that word only hippopotamus. The first one is already done, POT pot. Now we'll write TAP tap. What we are going to write? TAP tap. Then we'll write HIS his. Then we'll write MAP map. Then we will write MAT mat. So and POT pot is already written. Okay, so we are going to write this exercise. Now we'll go to another exercise. Oh, now what is this exercise about? It is about circle what you can carry in your school bag. Circle what you carry in your school bag. Here are the few names given below. Write the names of the things in the box given below.
व्हाट यू हैव टू डू, यह स्कूल बैग जो दी है यहाँ पे पिक्चर, और साइड में क्या दिया गया है, उसके पिक्चर्स दिए गए कि स्कूल बैग में आप जब स्कूल में जाते हो तो स्कूल बैग में आप क्या क्या लेके जाते हो स्कूल के अंदर, हमें वो लिखना है, सर्कल करना है, फिर हमें नीचे जो ब्लैंक्स दी गई है वो हमें फिलअप करनी है। तो पहला क्या है, रूलर, RULLER, रूलर, RULER, रूलर। तो रूलर हम स्कूल में लेके जाते हैं। फिर हम क्या लेके जाते हैं, शार्पनर, SHARPENER, शार्पनर। फिर हम क्या लेके जाते हैं, पेन, PEN, पेन। फिर हम लेके जाते हैं इरेज़र, ERASER, इरेज़र। फिर वाटर बॉटल लेके जाते हैं। और वाटर बॉटल हम क्यों भूल नहीं सकते, क्योंकि हमें फ्रेश और ठंडा पानी पीना होता है, इसके वाटर बॉटल इज़ मस्ट फॉर एवरीवन टू कैरी। Then we'll carry books, right? Books, so we have to carry in the bag. How we will learn and study in school? Then we'll carry pencil, PENCIL, pencil. And the last we'll carry tiffin box. We are going to carry tiffin box. Okay. Now which things we are not going to carry? We will not carry spectacles. ये जो चश्मे है वो, फिर ये पेबल्स जो पत्थर है वो, टॉयज़ है वो, और आइसक्रीम, ये सब चीज़ें हम स्कूल में नहीं लेके जा सकते। सो दिस वील नॉट गोइंग टू राइट। नाउ द थिंग्स विच वी हैव सर्कल वील राइट ओवर हियर, रूलर, शार्पनर, पेन, इरेजर, वाटर बॉटल, बुक्स, पेंसिल, टिफिन बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So we are going to write all these things in the blanks given below, in the space given below. So first what you are going to write, first we are going to write a ruler, RULER, ruler. Okay, then we are going to write sharpener, SHARPENER, sharpener. Then we are going to write pen, PEN, pen. Then we will write eraser, ERASER, eraser. Then what next we are going to write, we are going to write books. What we are going to write, books. Then we will write pencil, PENCIL, pencil. Then we will write tiffin, TIFFIN, tiffin. Okay, so this exercise you have to write in the blanks. Now we'll go to another exercise. Now another exercise is what it says, pictures are given below over here. Looking at the pictures in the box, options are given. So looking to the pictures, we have to select correct word given in the boxes and we have to write in the blanks. Now the first picture is what, breakfast. ये बच्चा क्या कर रहा है, नाश्ता कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम करेंगे ईटिंग। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ईटिंग, EATING, eating. So the boy is eating. What the boy is doing, eating. Then the second picture is bicycle. So what the boy is doing, the boy is riding a bicycle. So RIDING, bicycle. Then what is the other picture, school, to school, मतलब बच्चा स्कूल के लिए जा रहा है। तो what you are going to write, you are going to write going, GOING, going. This you are going to write. Then the next picture is what over here, with friends. What they are having, they are having tiffin boxes. So what you will write, sharing. What you are going to write, sharing, SHARING, sharing. What you are going to write, sharing over here. Then the next picture is what, class, in class. तो what we do in the class, in class we study, हम पढ़ते हैं क्लास में। तो क्या आएगा, study, 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 study. And the last one is what, from school. So what is that, returning from school, returning from school, RETURNING, returning from school. So the first picture is what, breakfast. बच्चा नाश्ता कर रहा है तो eating आएगा, पिक्चर क्या है उसका, एक्शन eating है।
फिर दूसरा एक्शन क्या है, बाइसिकल, तो बाइसिकल वो राइडिंग कर रहा है, तो राइडिंग है बाइसिकल। फिर थर्ड पिक्चर क्या है, बच्चा स्कूल जा रहा है, तो गोइंग टू स्कूल। फिर फोर्थ पिक्चर क्या है, विथ फ्रेंड्स, आप भी बैठे हो ना रिसेस में स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग करते हो ना नाश्ता टिफ़िन बॉक्स, तो यहाँ पे भी शेयरिंग कर रहे हैं, तो क्या आएगा, विथ फ्रेंड्स शेयरिंग, SHARING शेयरिंग। फिर उसके बाद क्या है नेक्स्ट पिक्चर, इन क्लास, क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, स्टडिंग करते हैं, क्या करते हैं हम क्लास के अंदर, स्टडिंग, तो STUDYING स्टडिंग। और लास्ट जो पिक्चर है, बच्चा स्कूल में से छुट्टी हो गई है, उसकी बेल, उसकी क्लास ओवर हो गई है, अभी घर जाने का समय हो गया है, तो इट इज़ व्हाट, रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, मतलब स्कूल से वो घर आ रहा है। Now we will do the another exercise. Now this is what exercise, this is a small exercise of A to L. A to L. Here you just have to dotted lines it is given, so you just have to trace on the dotted line. This is what cursive ABCD, cursive ABCD is given from A to L. So this practice you have to do by yourself. You have to just trace on the dotted line.